शिमला की हसीन वादियों में बसा सतनाम ढाबे का खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि लोग उसे खाने के लिए लंबी कतार लगाया करते थे। उनका ढाबा काफी चर्चित था। वो ढाबा सिर्फ 2 व्यक्ति चलाते थे, सतनाम और प्रेमा। ढाबे में बैठे अनेकों लोग अपना ऑर्डर फरमाते हैं, तभी सतनाम कहता है, अरे प्रेमा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बना रही हूँ, वैसे भी शाम ढलने वाली है, ढाबा बंद करने का समय भी होने वाला है। दिन भर ढाबा चलने के बाद रात के 10 बजते ही पूरा ढाबा एकदम सुनसान और वीरान हो जाता है। जिसके बाद वह दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, भूख लग गई मुझे भी, अपने इस नर्म हाथों से खाना परोस दो। हाँ लाता हूँ। ये कहकर सतनाम हाथों में सजी धजी थाली में पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी इत्यादि लिए हुए चला आता है और प्रेमा कहती है, ये इंसानी खुराक क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना, मैं ये घास फूस नहीं खाती। जाओ जाकर मेरा मनपसंद खाना लाओ। उसका हुक्म सुनकर वो ढाबे की जमीन में बने खुफिया गड्ढे को खोलकर उसमें से कटे हुए इंसानी सर निकालकर उसे परोसते हुए कहता है, ये लो ताजा लजीज इंसान की खोपड़ी। ढाबे के चारों ओर चुप्पी छा जाती है। तभी दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहारते हुए जोर शोर से हैवानी चीखें निकालते हुए हंसने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों खूंखार भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं, जिसके साथ उनका सतनाम ढाबा भी एक खंडहर से पुराने जले हुए भूतिया ढाबे में बदल जाता है। और दोनों कहते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कि ये ढाबा कोई साधारण ढाबा नहीं और न ही हम कोई आम इंसान है। हम इंसान नहीं, हैवान हैं, मुर्दे हैं हम। हमारा ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। हम एक एक को मार कर खा जाएंगे। इस तरह दोनों भूत और चुड़ैल दिन में तो साधारण इंसान बनकर लोगों को ढाबे का इंसानी खाना खिलाते हैं, पर जैसे ही रात होती है वह दोनों अपने असली रूप में आकर आते जाते राहगीरों को अपना शिकार बनाकर इनके मांस से ढाबे का खाना तैयार करते हैं। एक दिन 2 दोस्त उस ढाबे के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी राज कहता है, ए विक्रम, रुक 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 रुक। अरे क्या हो गया? चुड़ैल भूत देख लिया क्या तूने? अरे नहीं यार, देख सतनाम ढाबा। बहुत सुना इस ढाबे के बारे में। पिछले महीने मेरे कुछ दोस्त यहाँ घूमने आए थे तो बता रहे थे कि यहाँ का खाना बहुत लाजवाब है। ऐसा भी क्या जादू है इस ढाबे के खाने में? चलकर देखते हैं। पर रात काफी हो चुकी है, ढाबा बंद हुआ तो? अरे देखते हैं, चल तो। दोनों दोस्त कार ढाबे के सामने रोककर बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी आहट सुनकर ढाबे के भूत और चुड़ैल खंडहर से ढाबे को अपनी शैतानी शक्तियों से एक अच्छे खासे ढाबे में बदल देते हैं। और जैसे ही वो दोनों कदम रखते हैं वो कहते हैं, आओ आओ बच्चों, कहो क्या खाओगे? अंकल जी, इतनी रात को भी आपका ढाबा खुला हुआ है? हमारा ढाबा ही सबसे अलग है। ये ढाबा सारी रात खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्या खाओगे? आपके होटल में जो सबसे अच्छा हो वो ला दीजिए। दोनों के कहने पर भूत और चुड़ैल ढाबे के अंदर से प्लेट में कटे हुए सर कटी हुई बारीक उंगलियां थाली में परोस कर उनके सामने रख देते हैं। ऐसा मंजर देखकर वो दोनों चकाचौंध होकर कहते हैं, ये क्या है? राज, मुझे इस ढाबे में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, चल उठ यहाँ से। जैसे ही वो दोनों दोस्त भागने के लिए उठ खड़े होते हैं तभी ढाबे के दोनों भूत और चुड़ैल उन दोनों को आगे पीछे से घेर लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? इस ढाबे का नियम है कि बिना पूरा खाना खाए तुम यहाँ से नहीं उठ सकते। विक्रम, ये तो मुर्दों का ढाबा है। ये सब तेरी गलती का नतीजा है। कहाँ फंसा दिया तूने आज तो। ये भूत और चुड़ैल हमें मारकर हमारा शाही कोरमा बना डालेंगे। अरे वाह, तरकीब तो बड़ी अच्छी है। चलो दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, तभी तो हम तुम्हारे कीमा बनाएंगे। इसके बाद दोनों भूत और चुड़ैल उनका गला दबोच कर उखाड़ फेंकते हैं और दोनों के खून के छींटे चुड़ैल के भूतिया ढाबे के चारों तरफ बिखर जाता है। तभी सतनाम का भूत कहता है, चलो चलकर इनका गोश्त पकाते हैं।
दोनों उन्हें मारकर उनकी खोपड़ी और शरीर के बाकी अंगों को भूनकर खा जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुबह होने के साथ भूतिया सतनाम ढाबा जले खंडहर से वापस अपने सही हालत में वापस खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हर रात ढाबे पर जो कोई भी जिंदा आता है वो कभी लौट कर वापस नहीं जा पाता। देखते ही देखते उस ढाबे की अजीबो गरीब भयानक चर्चा चारों ओर मरी की भांति फैल जाती है। पर एक रात फिर भूले भटके एक परिवार उस ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं और दोनों कहते हैं, सतनाम ढाबा में तुम्हारा स्वागत है। तो बताओ क्या खाओगे? चिकन कबाब, चिकन कोरमा, मटन चिकन पुलाव, भेजा फ्राई, चिकन कीमा या फिर? जी, आपके ढाबे पर शाकाहारी खाना नहीं मिलता क्या? मिलता है, पर सिर्फ दिन के समय। ढाबे पर रात के समय सिर्फ मांस मिलता है, मतलब मांसाहारी खाना मिलता है। उनके अजीबो गरीब बात सुनकर संजीव की पत्नी काव्य के मन में कई सवाल घर बनाने लगते हैं कि तभी उसकी नजर भूतों और चुड़ैल के उल्टे पांव पर पड़ जाती है और वो बोलती है, अरे इनके पांव देखिए उल्टे हैं। ये सुनकर भूत और चुड़ैल अपने खूंखार अवतार में आते हैं और ढाबा भी एकदम जले हुए हालत में बदल जाता है और वो कहते हैं, क्या खुसर फुसर करने लगे? बैठ जाओ, हम खाना लेकर आते हैं। इसके बाद भूत उसकी मासूम बेटी रिया को उठा लेते हैं। ये देखकर उसके माता पिता कहते हैं, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। संजीव कुछ करो। हम सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मौत का बदला लेंगे। जो भी इस शापित ढाबे पर आएगा वो मारा जाएगा। तुम दोनों मरे कैसे? ये लंबी कहानी है। बात कुछ सालों पहले की है। सतनाम ने अपनी पत्नी प्रेमा के साथ इस ढाबे की नींव रखी थी। किस्मत ने उनका साथ दिया, जिस कारण ढाबा काफी अच्छा चल पड़ा। ये देखकर वो दोनों खुशी से कहते हैं, ये उस रब की मेहर है जो हमारा ढाबा इतना मशहूर हो गया है। पर जब से हमारा ढाबा अच्छा चलने लगा है, हमारे सामने वाले लक्की के ढाबे पर कोई नहीं आता और इसलिए वो हमसे बेहद उखड़ा हुआ है। बिजनेस में ये सब आम बात है। कोई आगे बढ़ता है तो किसी का काम ठप पड़ता है। उन्हें लगातार तरक्की हासिल करता देखकर लक्की कहता है, बहुत तरक्की कर रहे हैं ये सब इस ढाबे से। मैं इन दोनों को इनके ढाबे समेत जलाकर राख कर दूंगा। जब दोनों लोगों की खास खैरियत में व्यस्त होते हैं, उसी मौके को पाकर लक्की उनके ढाबे के स्टॉक में पड़ा सारा सिलेंडर ऑन करके वहां से भाग निकलता है। ढाबे के इर्द गिर्द बैठे लोगों की फरमाइशों को सुनकर जल्दीबाजी के कारण सतनाम गैस की खुली नॉब पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही वो स्टोव जलाने आगे बढ़ता है, एक जोरदार धमाका होता है और सभी के चित्थड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, बेशक हम अब मुर्दा हैं, पर हमारा ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा। आज से ये होगा शापित ढाबा। पूरी वारदात को जानने के बाद वो कहते हैं, पर तुम्हारी मौत में हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने रात के अंधेरे में हमारे ढाबे में कदम रखा। हमें इंसानों को मारकर उनका खाना बनाना बहुत पसंद है। भूतिया ढाबे से बचने के लिए दोनों तरकीब बनाकर कहते हैं, अगर किसी तरह हम इस शापित ढाबे को ही जलाकर राख कर दे तो हम बच सकते हैं। मैं इनको बातों में उलझाता हूँ, तुम जाकर इस ढाबे को जला दो। जी अच्छा। काव्या मौके का फायदा उठाकर केरोसिन तेल छिड़ककर पूरे ढाबे को आग लगा देती है, जिसके बाद वह दोनों भूत और चुड़ैल भी तड़पते हुए एक साथ गायब हो जाते हैं।